ने अनजाने में पाया कि जिस दवा को वह पिछले 18 सालों से खा रही थी उसके नीचे एक दूसरी परत वाला लेबल छिपा हुआ था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस माँ के आदेश के अनुसार तय मात्रा में दवा लेना जारी रखा। इसके बाद उसने रात की सेल्फ स्टडी पर जाने के बहाने घर छोड़ दिया। मुंह से 2 गोलियां निकालकर देखते हुए भीतर से गुस्से से भर उठी। उसने न केवल उन गोलियों को फेंक दिया बल्कि अपनी लोकेशन ट्रैक करने वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी तोड़ दी। इसके बाद उसने पास खड़ी एक लग्जरी कार पर नजर टिकाई। आज उसने तय कर लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरी दुनिया हिल जाए। जब उसने अपनी माँ को कदम दर कदम करीब आते देखा तो उसने उस आदमी की इच्छा की परवाह किए बिना अचानक उसे चूम लिया। सिया जीक्वी वह छिंगबे यूनिवर्सिटी की एक सुपर टॉपर थी, पर उसकी एक ऐसी माँ थी जिसकी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा थी। वह समय समय पर अपने निजी डॉक्टर से बेटी का पूरा शारीरिक परीक्षण करवाती थी। हर दिन स्कूल जाने से पहले वह खुद अपनी बेटी को बॉडी शेपिंग कॉर्सेट पहनाती और बटन पर मोम की सील लगाती। इसके बाद वह बेटी की कलाई पर लोकेशन ट्रैकिंग वॉच पहनाती। जब यह सब हो जाता तो वह दूर से दूरबीन लेकर बेटी के स्कूल में हर हरकत पर नजर रखती। उस दिन उसने देखा कि कॉर्सेट की जकड़न के कारण बेटी सांस तक नहीं ले पा रही। उसी समय एक राहगीर सहपाठी ने उसका कॉर्सेट थोड़ा ढीला किया, पर माँ तुरंत वहां पहुंची। न सिर्फ उसने कॉर्सेट फिर से कस दिया बल्कि बेटी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। लड़की ने समझाया कि वह बस टॉयलेट जाने में थोड़ी आसानी चाहती थी, पर माँ ने उल्टा और भी ज्यादा उसे शर्मिंदा किया। और ये पूरा दृश्य एक कंपनी के सीईओ ने अपनी आंखों से देखा। बेटी के विरोध करने पर माँ ने उसे बांस की छड़ी से पीटा। ये दर्द जरूरी है, वह बोली, ताकि तू नियम याद रखे, शरीर नहीं खोलना और बाहर की चीजों को नहीं छूना। फिर माँ ने खुद प्यार प्यार से बेटी के घाव साफ किए, नहलाया, लेकिन उसके बाद फिर वही कॉर्सेट उस पर पहना दिया। फिर हर दिन की तरह विटामिन की गोलियां दी। लड़की चुपचाप सब सहती रही, लेकिन जब माँ फोन लेने गई तो उसने गुस्से में वह विटामिन की बोतल उठाई और अचानक देखा बोतल के नीचे दूसरा लेबल छिपा था। उस पर लिखा था, यह दवा उस व्यक्ति को हमेशा के लिए बोलने में असमर्थ बना देगी। उस पल उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अब वह और माँ की आज्ञाकारी गुड़िया नहीं बनना चाहती थी। उसने बगैर कुछ सोचे एक अनजान आदमी की कार में बैठकर अपनी माँ की आंखों के सामने वही काम कर दिया जो उसकी माँ को सबसे ज्यादा नापसंद था। जब वह कॉर्सेट जमीन पर गिरा, लड़की ने पहली बार जीवन में मुक्ति महसूस की। उसके बाद उस आदमी ने बिस्तर पर एक हल्का सा धुएं जैसा लाल निशान देखा। कहने को कुछ नहीं, उसने बस कहा, अपना संपर्क नंबर छोड़ दो, आगे जरूरत पड़े तो काम आएगा। पर लड़की ने इस बात को मजाक में लिया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं संतुष्ट हूँ। उसे अंदाजा भी नहीं था जिस आदमी से वह मिली थी युन चेंग शहर का सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। जल्द ही वे फिर मिले। अगले दिन जब वह घर लौटी, माँ ने फिर घर के नियम सिखाने शुरू किए। छड़ी के वार सहते हुए भी उसने एक बार भी हार नहीं मानी। अगर एक पल के लिए भी वह माँ के नियंत्रण से आजाद हो सकती तो उसे कोई भी दर्द मंजूर था। पर जब माँ ने उसकी विदेशी यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर निकाली तो वह ठिठक गई। वही उसका आजादी का एकमात्र रास्ता था। लेकिन माँ ने उस पत्र को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। उस क्षण वह पूरी तरह टूट गई, पर किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। उसी वक्त वह आदमी शादी का प्रस्ताव और उपहार लेकर उनके